ओके, गुड मॉर्निंग क्लास। आज शुरू करते हैं हम लोग रीजनिंग का मैराथन। एक लंबा क्लास होगा, ठीक है, जिसमें आप अच्छे इंपॉर्टेंट टॉपिक को समझोगे, जो भी आने वाले जितने भी परीक्षाएं हैं जिसमें रीजनिंग आएगा वो सब में काम आएगा, ठीक है। शुरू करते हैं एक आसान से टॉपिक से जिसका नाम है रक्त संबंध। चलिए हेडिंग डालिए, ब्लड रिलेशन, और हिंदी में बोलते हैं रक्त संबंध। ये रक्त संबंध है, ठीक है। तो रक्त संबंध में आपके दोस्त यार शामिल नहीं होंगे, याद रखो, ठीक है। रक्त संबंध में जहाँ जहाँ पे रक्त से किसी प्रकार का प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से संबंध होगा वो यहाँ पे शामिल होंगे रक्त संबंध में, हम उनको पढ़ते हैं। थोड़ा सा कुछ नियम है, उसको देखिए। जब हम ब्लड रिलेशन या रक्त संबंध पढ़ रहे हैं तो अगर पता चल जाए कि कोई शख्स लड़का है तो हम वहाँ पे प्लस लगाएंगे, और कोई शख्स लड़की है तो हम वहाँ पे माइनस लगाएंगे अपनी पहचान के लिए। जैसे मैं लिख रहा हूँ, अगर आपको पता चल गया कि ये वाला लड़का है तो लड़के के लिए आप तुरंत लगा देना प्लस, और जब पता चल जाए कि लड़की है तो लड़की के लिए लगा देना माइनस, ठीक है। अब देखो, यहां मैं लिखता हूं राम कोमल का भाई है। अब राम कोमल का भाई है तो राम में लगेगा प्लस, क्योंकि भाई हमेशा लड़का ही होता है। कोमल में क्या लगेगा? कोमल के बारे में कुछ नहीं कहा जा रहा है बच्चों। यहां पे कोमल लड़के का भी नाम हो सकता है, लड़की का भी नाम हो सकता है। जहां पे पता नहीं चल रहा है लड़का या लड़की है वहां पे कोई चिन्ह नहीं लगाना। आई बात समझ में? यहां पे ना तो प्लस लगेगा ना तो माइनस लगेगा, क्योंकि अरे भाई कोमल लड़का भी तो हो सकता है। राहुल रोहन का भाई है, राहुल भी लड़का रोहन भी लड़का। आई बात समझ में? तो अब देखो, कोमल किसी प्रकार के जेंडर को नहीं दर्शा रहा है, यहाँ पे कोमल के बारे में नहीं कहा जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर पता ही नहीं चल रहा है कोमल क्या है तो यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं लगाना। जब पता चल जाए, जैसे कोमल राहुल का पिता है। अब देखो, कोमल राहुल का पिता है, कोमल पिता मतलब कोमल भी तो लड़का हो गया। तो जब तक पता ना चले तब तक आप चिन्ह नहीं लगाएंगे। हाँ, एक ही कंडीशन में आप चिन्ह लगा सकते हो, पति पत्नी वाले में। पति पत्नी वाले में जैसे यहां पे लिखा है सुमन कोमल की पत्नी है, नहीं कोमल बहुत हो गया, सुमन पूनम की पत्नी है। अब वर्तमान में एक ऐसा कानून बन गया कि लड़का लड़की से तो शादी करता ही था, लड़का लड़का से भी शादी कर सकता है, लड़की लड़की से भी शादी कर सकता है, लेकिन रीजनिंग उस चीज को नहीं मानता है। आई बात समझ में? शादी हमेशा लड़का और लड़की को मानता है इसमें रीजनिंग में। तो अब लिखा है मेरे भाई सुमन पूनम की पत्नी है, तो सुमन पत्नी है मतलब सुमन तो लड़की होगी, लेकिन पूनम हो जाएगा लड़का। यहां पे आप लगा सकते हो। आ जाओ, थोड़ा ताकत लगाओ, आ जाओ, उसको लगा दो जैसा था वैसा, आराम से बैठो, जहां मन करे बैठो, ठीक। सुमन पूनम की पत्नी है, ऐसा। तो प्लस चिन्ह कहां लगाने, माइनस चिन्ह कहां लगाने, इतना तो समझ में आ गया होगा। जहां लड़का समझ में आए वहां क्या लगाओगे, और जहां लड़की समझ में आ जाए, जहां भाई बहन समझ में आ रहा है, किसी रिश्ते में कोई भाई बहन बन रहे हैं, ठीक है ना, तो भाई बहन में आप डबल एरो का सिंबल लगा देना। जहां पे आपको पता चल गया कि ये लोग भाई बहन है, ऐसा डबल एरो लगेगा दोनों तरफ। ये भाई बहन में लगेगा, ब्रदर सिस्टर में लगेगा। अब जरूरी नहीं है भाई बहन, भाई भाई में भी यही चिन्ह लगेगा, ब्रदर ब्रदर में, सिस्टर सिस्टर में भी लगेगा, ब्रदर सिस्टर में भी लगेगा, सब में ये वाला सिंबल लगेगा। क्लियर है? जैसे यहां पे मैंने लिखा है राम कोमल का भाई है, तो राम प्लस डबल एरो कोमल। आई बात समझ में? जब पति पत्नी समझ में आए, जब किसी रिश्ते में हमको ऐसा नजर आए कि ये लोग तो पति पत्नी निकले, तो पति पत्नी में इक्वल आएगा, पति पत्नी एकदम बराबर, अर्धांगिनी बराबर। तो ऐसे सुमन बराबर पूनम बराबर हमें इस चीज को बताएगा कि ये लोग तो पति पत्नी है। क्लियर? फिर उसके बाद फिर जो लड़की है उसको माइनस दे देना, जो लड़का है उसको प्लस दे देना। अब इसके बाद सबसे बड़ी चीज होती है पीढ़ियां। पीढ़ियों का ध्यान देना हमेशा, ठीक है। तो पीढ़ियों का ध्यान कैसे दिया जाएगा? ऐसे दिया जाएगा, जैसे यहां पे आप हैं, मैं खुद अपने आप को लेकर चलता हूं, यहां पे मैं हूं, तो मेरे माता पिता मुझसे एक पीढ़ी ऊपर रहेंगे, माता पिता एक पीढ़ी ऊपर रहेंगे, और माता पिता के समकक्ष वाले भी इस पीढ़ी में आएंगे। अब माता पिता के समकक्ष कौन कौन आते भाई? पिता तरफ से अगर पिता का भाई चाचा हो सकता है, बड़े पापा हो सकते हैं, है ना, बड़े पापा हो सकते हैं, फूफा जी हो सकते हैं, माता जी की तरफ से मामा हो सकते हैं, है कि नहीं, मामा मामी। हाँ, जब ये हो रहे हैं तो इनकी वाइफ भी हो सकती है, जैसे चाचा चाची भी उसी पीढ़ी की, हमसे एक पीढ़ी ऊपर है,
बड़ी मम्मी भी एक पीढ़ी ऊपर है ना, तो फूफा जी हैं तो फूफा जी भी ऊपर में रहेंगे एक पीढ़ी। आई बात समझ में? लिख देता हूँ फिर भी, चलिए। पिताजी की तरफ से चाची, बुआ, ये सब ऊपर में रहेंगे। मामा, मामी, मौसा, मौसी, ये सब एक पीढ़ी ऊपर में रहेंगे। ये सब हमारे माता पिता की पीढ़ियों के हैं। आई बात समझ में? पिताजी की तरफ को मैं क्या बोलूँगा? चाचा, चाची, बड़े पापा, बड़ी मम्मी, फूफा, बुआ, चाची। वही माँ की तरफ मामा, मामी, मौसा, मौसी, हमारी माँ की बहन को जी। अब हमारे मम्मी पापा के जो पेरेंट्स हैं, ये इनके भी एक पीढ़ी ऊपर के होते हैं, जिन्हें हम दादा दादी बोलते हैं। पिताजी की तरफ से दादा दादी। अब हमारे सगे दादा के जितने भी भाई, हमारी सगी दादी के जितनी भी बहन किसी प्रकार के रिश्ते में लगे, चचेरे वचेरे जो भी रिश्ते में लगे, वो भी हमारे दादा दादी होते हैं। ठीक है, आपने चचेरा भाई सुना होगा, चचेरा दादा नहीं सुना होगा। दादा दादा होता है भाई। आई बात समझ में? इसी प्रकार आप जब अपने नाना घर जाते हैं तो आप अपने नाना को भी नाना ही बोलते हैं, नाना के जितने भी छोटे भाई बड़े भाई होते हैं उनको भी नाना जी बोलते हैं, है ना। तो माता जी की तरफ से जो ब्लड में रिलेट होते हैं वो सब नाना नानी कहलाते हैं। इसी प्रकार इनसे भी एक पीढ़ी ऊपर जाते हैं अपन। अब इनके भी मम्मी पापा हैं, हमारे नाना नानी के, दादा दादी के। इनसे ऊपर अगर अपन जाएंगे तो नाना नानी की तरफ हमको मिलेगा पर नाना, पर नानी, है कि नहीं। और इधर मिलेंगे पर दादा और पर दादी। जैसे ही समझ में आ गया कि हमारी दादी की भी माँ है, वो पर दादी हो गई, तो ऊपर में ऐसी पीढ़ियां जाएंगी। क्वेश्चन अभी तक पर दादा पर दादी तक आया है, इससे ऊपर क्वेश्चन में नहीं आता है। अब हम अपनी पीढ़ी से एक नीचे चलते हैं, अपनी पीढ़ी में आएंगे आखिरी में। अब जैसे पुत्र हमसे एक पीढ़ी नीचे होता है, पुत्र हो गया, पुत्री हो गई, फिर इधर मतलब भांजा हो गया, भांजी हो गई, भतीजा हो गया, भतीजी। ये हमसे एक पीढ़ी नीचे है। मैं अपने आप को टारगेट करके बता रहा हूं। फिर हमारे पुत्र पुत्री के भी बाल बच्चे हो सकते हैं, है ना। तो वही है कि पुत्र की तरफ से हुआ, पुत्र की तरफ से हुआ तो वो कहलाएगा पोता, और पुत्री की तरफ से हुआ तो वो कहलाएगा नाती। हाँ या ना। इसको थोड़ा सा सही करके लिखता हूं मैं यहां पे। पुत्री और पुत्र एक पीढ़ी नीचे। अब जैसे पुत्री के पुत्र को नाती, बेटी के बेटे को नाती, और बेटी को नाती, हाँ या ना। अब यहां पे कैसे भी रहे, कैसे भी पुत्री रहे, भांजी भी बेटी जैसे होती है और ये भतीजी भी बेटी जैसे होती है। तो इधर बेटी के भी किसी प्रकार का भांजी भतीजी जो भी लगे, भतीजी भी लगे, वो भी क्या कहलाएगी? नाती नाती कहलाएगी। आई बात समझ में? और वहीं पे पुत्र तरफ का पोता और पोती। अब मान लीजिए इनके भी बाल बच्चे हो गए, पर नाती, पर नातिन, पर पोता, पर पोती। ऐसे पीढ़ियों का ध्यान रखना है आपको, ठीक है। और जहां जहां पता चले लड़का है, पर दादा लड़का, पर दादी लड़की, तो जहां पे लड़का पता चल रहा है प्लस का चिन्ह लगाएंगे, लड़की पता चल रहा है माइनस का चिन्ह लगाएंगे। इतनी सी बात का ध्यान रखना है, आपका ब्लड रिलेशन एकदम अच्छे से बन जाएगा। क्लियर है? अब थोड़ा रिश्तों के बारे में बता देता हूं। ये सब आपको पता है, भतीजी भतीजी। अच्छा एक चीज मैं और बता दूं, इंग्लिश में ना मामी, मौसी, चाची, बुआ, अपनी मां को छोड़कर अपने मां के समकक्ष जितने भी लोग होते हैं उन्हें आंटी कहा जाता है। उन्हें क्या कहा जाता है? आंटी कहा जाता है। तो मैंने राइट का चिन्ह लगाया है, जहां जहां राइट आया मेरे भाई सबको आंटी बोलेंगे। करके कई बार रिश्ता समझ में नहीं आता है तो थोड़े से ज़्यादा पढ़े लिखे शहर में जो लोग दिख जाते हैं ना, वो लोग मौसा मौसी, चाचा चाची, बुआ हुआ क्या बोले, बड़ी मम्मी, सीधे आंटी बोल देते। तो रिश्ता का मर्यादा भी रह जाता है, रिश्ता भी रह जाता है, सामने वाला बोलता भी नहीं कि बोल। जैसे अचानक से आप, जो आपकी चाची लग रही है दूर दराज, आपको पता नहीं कि कोई आपके घर में बैठने आए हैं, ठीक है ना, आपके पापा के दोस्त हैं और आए आपके घर में, तो आप उसको बड़ी मम्मी बोल दिए, फिर बोलेंगे अरे नहीं नहीं हमारे घर के जो हैं वो आपके पापा से छोटे हैं तो आप मुझे चाची बोलो। उससे ज़्यादा अच्छा कि आप आंटी बोल दो।
तो आजकल रीजनिंग में यही ट्रेंड चला हुआ है मेरे भाई, ऑप्शन में आंटी दिखाई देता है, जैसे आंटी दिखाई देता है वैसे ही अंकल दिखाई देते का। मामा को, चाचा को, मौसा को, फूफा को आप अंकल बोल सकते हो, और बोलते ही हैं। अंग्रेजों के पास अल्फ़ाबेट्स कम है, शब्दावलियाँ भी कम है, हमारे पास सब रिश्तों के अलग अलग नाम है, तो हम अंकल बोलेंगे भाई। किनको अंकल बोलेंगे? मौसा को बोल सकते हैं, मामा को बोल सकते हैं, चाचा को बोल सकते हैं, बड़े पापा को बोल सकते हैं, जहाँ से ये सब आए, फूफा को भी बोल सकते हैं। तो जितना भी स्टार लगे वो सारे के सारे अंकल। क्लियर? अब देखो यही काम करेगा ना ये वाला। अब भाई, मेरा भाई, मेरा भाई तो मेरा भाई कहलाएगा। दिक्कत क्या होता है? ननंद वगैरह में, ठीक, ननंद वगैरह में दिक्कत होता है, तो इसको थोड़ा सा समझ लो। जो बच्चे ज़्यादा पारिवारिक टाइप के होते हैं उनको सारे रिश्ते पता होते हैं, लेकिन कुछ बच्चे थोड़े से अपने आप को सेपरेट रखते हैं, अलग रखते हैं। उनकी दुनिया मम्मी पापा, दादा दादी, चाचा चाची तक का सीमित रहता है और दोस्तों तक का। उनको नहीं पता है कि देवर क्या है, जेठ क्या है, उनको इनसे ज़्यादा मतलब नहीं रहता है। लेकिन अगर आप कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो फिर इसको तो पढ़ना पड़ेगा भाई। देखिए यहाँ पे मैं पति पत्नी करके लिखता हूँ, ये पति है और इनकी पत्नी है, ये पति का भाई और ये पति की पत्नी की बहन। ये इस व्यक्ति की पत्नी है और ये उसके भाई हैं और ये उसके बहन है। अब देखो, जैसे पति का भी भाई होगा और पति की भी बहन होगी, ठीक है। मैं पुल्लिंग पढ़ा देता हूं, उसका स्त्रीलिंग आप लोग बना लेना। पति अपने पत्नी के भाई को साला, बड़ा होगा तो 1.5 साला, छोटा होगा तो साला। पति अपने पत्नी के बहन को साली। आई बात समझ में? पत्नी अपने पति के भाई को देवर, और इसकी पत्नी को देवरानी। देवर की पत्नी को देवरानी और पति के बहन को ननंद। ये सब कहते हैं, ठीक है ना। तो इतने सारे रिश्तों का सामना आपको करना है इस चैप्टर में, ठीक। अब उसके बाद ब्लड रिलेशन अलग अलग टाइप से पढ़ेंगे हम लोग। सबसे पहले सामान्य ब्लड रिलेशन, जिसमें हम लड़के लड़कियों का ध्यान रखेंगे और पीढ़ियों के हिसाब से जमाएंगे तो सीधा रिश्ता निकल के आएगा कि इससे इसका क्या संबंध है। फिर उसके बाद फिर आपको तस्वीर में देखने वाला प्रश्न देखने को मिलेगा कि एक मतलब तस्वीर में देखते हुए राम ने कहा कि वह मेरे एकलौते सासू माँ की पत्नी का भाई है। इस प्रकार का प्रश्न देखने को मिलेगा तस्वीर में देखने वाला, सड़क में चलते हुए वाला। फिर उसके बाद फिर आपको मिलेगा कूट वाला मिलेगा, है ना, इस प्रकार का कि a + b = ab का भाई है। ये कूट वाला देखने को मिलेगा। तो इसमें 3 अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन शामिल होंगे ब्लड रिलेशन में, ठीक है। चलिए फिर लिखिए पहला प्रश्न। ए बेटा इधर देखिए, फिर बना लेना। प्रश्न तुम्हारे पास रहेगा, घर में एक बार प्रैक्टिस कर लेना। वैसे इसको आप आखिरी बार पढ़ रहे मान के चलो, इसके बाद आपको कभी पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहेगी, सारा कुछ समझ में आ जाएगा। रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट है, बार बार इसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहती है, एक बार क्लास में बैठना जरूरी है बस, ठीक है। देखिए आपके सामने एक प्रश्न है, P Q का भाई है, R Q की माँ है, S R का पिता है, T S की माँ है, तो बताएं P का T से क्या संबंध है। तो आप सारे के सारे नियम को तो जानते हो, बस उसको फॉलो करना है। P Q का भाई है तो P Q का भाई है, P भाई है करके मैंने P को दिया प्लस, Q के बारे में मुझे नहीं पता, R Q की माँ है, R के बारे में भी मुझे पता चल गया, एक पीढ़ी ऊपर कर देते हैं क्योंकि माँ है, R Q की माँ है, S R का पिता है, तो जो S है वो R का पिता है, T S की माँ है। अब यहां पे फिर T आ गया जो कि S की माँ, T S की माँ है। तो अब बताना है P का T से क्या संबंध है। जब भी इस प्रकार का प्रश्न आए तो आपको यह समझना है कि P क्या लगता है T का, P के बारे में बताना है कि P क्या लगेगा। तो मम्मी तरफ से रिश्ता चले गया। अब एक पीढ़ी ऊपर देखो ना, मम्मी दिख रहे हैं कि पापा दिख रहे हैं, मम्मी, तो माँ तरफ से रिश्ता चले गया। अब माँ के पिताजी नाना जी, और ये पिताजी वही है नाना जी की माता जी पर नानी, तो पर नानी इसको क्या बोलेंगे, पर नाती। यहां पे आंसर पर नाती वाला आएगा, आंसर क्या आएगा, पर नाती का। इस चीज को ध्यान रखना कि हमारा ऊपर का रिश्ता किसके तरफ से जा रहा है, माँ की तरफ से जा रहा है तो अपन नाती होंगे। आई बात समझ में, ठीक है, आ रहा नहीं आ रहा है? हाँ, अब नोट करो, चलो सब बोल रहे तो आया होगा। फिर आपके सामने अगला प्रश्न है, ए बी का भाई है, सी ए की माँ है, डी सी का पिता है, एफ ए का पुत्र है, तो एफ का डी से क्या संबंध है। तो चलो ए को हम बी का भाई बना देते हैं, जहां
भाई वगैरह समझ में आ रहा है, ऐसे करते हैं, डबल एरो। सी ए की मां है, सी ए की मां है। डी सी का पिता है। एफ ए का पुत्र है, एफ ए का पुत्र है। तो एफ का डी से क्या संबंध है? ए बी का भाई है, ए जो है बी का भाई है। अब प्यारे बच्चों थोड़ा ध्यान दो इधर, एफ का डी से क्या संबंध है? तो ये ए एफ की मां है कि पापा है? तो पिताजी की तरफ से नाती वाला रिश्ता होता है कि पोता वाला होता है? तो पूरा का पूरा समाज गलत क्यों बोल दिया? हा? भाई ये तो लड़का है, एफ का पिता है, तो पिताजी की माताजी दादी, और दादी की तरफ से जो भी ऊपर में आ जाए वो दादा ही कहलाएंगे, दादा दादी कहलाएंगे। तो अगर ये जिंदा होंगे तो परदादा चिल्लाएगा एफ, तो बोलेगा ठीक है। अब लेकिन एफ क्या लगता है बोल रहा जा रहा है इस प्रश्न में, एफ का डी से संबंध, मतलब सामने वाला क्या लगता है, हमेशा इसको बताना, एफ क्या लगता है डी का, इसको ऐसे समझना, तब आप बताओगे एफ क्या लगेगा, परपोता। क्या लगेगा? परपोता। इसका आंसर है परपोता। बस इसी वजह से आप एकदम होशियार बनने की कोशिश मत करना, जब मैं सारी चिन्हों का ध्यान रख रहा हूं तो आपको भी रखना पड़ेगा। आई बात समझ में? तो प्लस माइनस का और पीढ़ियों का अच्छे से ध्यान रखना है। भाई बहन, पति पत्नी, बोला गया भाई बहन में आप डबल एरो लगाना तो लगाना, पति पत्नी बराबर लगाना तो लगाना, ठीक है ना? तब गलत नहीं होगा कभी भी। सामने वाले को ही बताना है कि पिछले वाले से क्या लगता है, हिंदी है, ठीक है ना? होता आ रहा है क्या? ठीक, चलिए देखिए, ये जो अगला प्रश्न है, दीपक के भाई का नाम आदित्य है, दीपक कुलदीप का बेटा है, बंटी कुलदीप का पिता है, तो बताएं आदित्य बंटी से किस प्रकार संबंधित है? जैसे पिछला हमने किया वैसे ही इसको बनाना है, ठीक है ना? तो आप लोग इसका आंसर दीजिएगा, और साथ ही साथ जो लोग देख रहे होंगे वो लोग कमेंट कर सकते हैं, ठीक? ये आपके लिए है। अगला प्रश्न लिखते हैं, बनाना तो पड़ेगा। देखिए एक प्रश्न है, प्रेमा का एक पुत्र आनंद है, राजीव प्रेमा का भाई है, नेहा की पुत्री रश्मि है, नेहा राजीव की बहन है, तो आनंद और रश्मि का संबंध बताएं। यहां पे आपके पास 4 प्रकार के भाई बहन दिख रहे हैं, एक तो सगे भाई बहन, दूसरे ममेरे भाई बहन जहां मामा लगता होगा, मौसेरे भाई बहन और चचेरे भाई बहन, ऐसे 4 अलग अलग प्रकार के भाई बहन हैं। अब डायग्राम बनाना पड़ेगा, तो डायग्राम हम बनाएंगे जैसा बोल रहा है, प्रेमा का एक पुत्र आनंद है, चलो ये प्रेमा है, अब प्रेमा का पुत्र है आनंद, राजीव प्रेमा का भाई है, ये राजीव हो गया, राजीव प्रेमा का भाई है, नेहा की पुत्री रश्मि है, नेहा राजीव की, पहले तो नेहा और राजीव को बहन बना देते हैं, नेहा राजीव की बहन है, ठीक है? अब नेहा की पुत्री रश्मि है, रश्मि है पुत्री, तो आनंद और रश्मि का क्या संबंध है? तो अब एक बात बताओ, प्रेमा की बहन है नेहा, प्रेमा की बहन है नेहा, तो हमारी मां, आनंद बोलेगी मेरी मां की बहन है नेहा, मां की बहन मौसी, मौसी की बेटी मौसेरी बहन, ये लोग मौसेरे भाई बहन हुए। किस प्रकार के हुए? मौसेरे भाई बहन। क्लियर है? ऐसा। चलिए अगला प्रश्न है, एस वी का इकलौता पुत्र है, वी का विवाह आर के साथ हुआ है, एम आर की बेटी है, आर ए की दादी है, एस ए से किस प्रकार संबंधित है? तो चलो बताओ, एस वी का इकलौता पुत्र है तो एस नीचे रहेगा ना वी का, तो भाई इसमें किसके बारे में पता चल रहा है? लड़का लड़की? थोड़ा बोलो, थोड़ा सा एस के बारे में पता चल रहा है? एस वी का इकलौता पुत्र है, वी के पास अभी कोई आइडेंटिफाई नहीं है ना। वी का विवाह आर के साथ हुआ है, वी का विवाह किसके साथ हुआ है? आर के साथ हुआ है। एम आर की बेटी है, एम जो है वो आर की बेटी है, ये लोग भाई बहन हुए, एकदम सगे भाई बहन एकदम। आर ए की दादी है, आर जो है वो ए की दादी है, ये लो ये दादी, तो ये हो जाएंगे दादा, और दादा दादी किधर से? पिता की तरफ से। आई बात समझ में? तो एस ए से किस प्रकार संबंधित है? तो एस क्या लगेंगे? ए के पिता, एकदम करेक्ट बनता है अगर हम इन पीढ़ियों का ध्यान रखें और चिन्हों का ध्यान रखें तो, ठीक है ना? अगर ए क्या लगता है एस का, तो हम एकदम कंफर्म नहीं है। अगर ऐसा प्रश्न बनता, अगर मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है ना, यहां पे प्रश्न कुछ ऐसा बनता,
ए से किस प्रकार संबंधित है? अब मैं ऑप्शन दे रहा हूं, ठीक है। पुत्र, बी पुत्री, और सी भतीजी, डी आंकड़े अपर्याप्त है। अब इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता कि ए से किस प्रकार संबंधित है, तो ये पुत्र दिख रहा है क्या आपको? अरे हाँ या ना? मुझे तो नहीं दिख रहा है, आपको कैसे दिख रहा है नहीं पता। पुत्री दिख रहा है क्या? भतीजी दिख रहा है क्या? भतीजा? मैं एकदम कसम खा के बोलता पुत्र है करके, अगर यहाँ पे प्लस लगा रहता, माइनस लगा रहता तो मैं बोलता पुत्री है। दोनों नहीं लगा है, कंफ्यूजन। और यहाँ पे या तो पुत्र लो या तो पुत्री लो बोल रहा है। आखिरी वाला तो पढ़ लो बच्चों, डाटा अपर्याप्त है, आप नहीं बता सकते। यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं लगा है, ना प्लस ना माइनस, डाटा अपर्याप्त है, तो इसको लेते हैं। ऑप्शन में ये भी दिखाई देता है, और नहीं दिया होगा तो देगा आगे। अभी आपको एग्जाम दिलाना है पूरा उम्र भर, नौकरी लगते तक। उम्र भर ज़्यादा बोल दिया मैं, नौकरी लगते तक। आई बात समझ में? तो रीजनिंग ऐसा नहीं कि आप 2-3 घंटे बना लिए चले गए, मेरे तो रीजनिंग पूरा बन जाता है। पूरा मतलब सब कुछ बनना चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार का आएगा तो ये सही रहेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। आपके सामने फिर एक नया प्रकार का क्वेश्चन है ना। ये तस्वीर की ओर या चलते हुए किसी व्यक्ति की ओर इशारा करने वाला टाइप है, ठीक है। इस प्रश्न में आप ज़्यादा एकदम ट्रिक व्रिक नहीं खोजना, इसमें आप अपने आप को खुद इंक्लूड कर देना। वो इशारा कर रहा है वो लड़का, कहीं हम तो नहीं है ना। तो अपने आप को इंक्लूड करोगे तो ये वाला आ जाता है। थोड़ा सा समझ आना चाहिए हिस्सों की, ये बन जाता है, कोई बड़ा भारी कठिन नहीं है, ठीक है। और आदमी इसी से थोड़ा सा ब्लड रिलेशन में इसी से थोड़ा सा घबराता है कि यार ये सही होगा कि नहीं होगा। देखना हम अपने आप को इंक्लूड करके बनाएंगे, हम जितने भी लोग यहाँ पे हैं, ठीक। एक लड़के की ओर इशारा करते हुए सीमा ने कहा, ठीक है ना, एक लड़का है, लड़के की ओर इशारा करते हुए सीमा ने कहा, तो ये लड़का है और कहने वाली सीमा है। सीमा ने इस लड़के के बारे में कहा, ये लड़का मेरे पति के ससुर के, ये लड़का जो है ये सीमा के पति के ससुर का मतलब इनका खुद का पिता हुआ, पिता की इकलौती पुत्री के पुत्र के पिता के भाई का पुत्र है। आई बात समझ में? तो अब देखो ये वो लड़का है। अब इस डायग्राम को एक बार फिर प्रश्न के साथ पढ़ना, ठीक है। एक लड़के की ओर इशारा करते हुए सीमा ने कहा कि वह मेरे पति के ससुर की इकलौती पुत्री के पुत्र के पिता के भाई का पुत्र है। उस लड़के का सीमा से क्या संबंध है? अर्थात वह लड़का सीमा का क्या लगेगा? भतीजा। क्या लगेगा? ये आंसर है। देखिए आपके सामने फिर एक प्रश्न है। एक लड़की का चित्र दिखाते हुए रोहित ने कहा, इसकी कोई बहन या बेटी नहीं है, लेकिन इसकी मां मेरी मां की इकलौती बेटी है। रोहित कह रहा है मेरी मां की इकलौती बेटी है। रोहित का उस लड़की से क्या संबंध है? उस लड़की से क्या संबंध है? अर्थात रोहित क्या लगता है उस लड़की का। और इस प्रकार 4 ऑप्शन दिखाई देगा आपको, पिता, भाई, चाचा व मामा का। तो हम डायग्राम कुछ इस प्रकार बनाएंगे। सबसे पहले रोहित एक लड़की का चित्र दिखाते हैं, उस लड़की को यहां पे लिख दो। चलो ये लड़की है। रोहित कह रहा है इसकी ना तो कोई बहन है ना तो बेटी है, लेकिन इसकी जो मां है वो मेरी मां मतलब रोहित की मां। रोहित कह रहा है ना, तो रोहित की मां, इस लड़की की मां रोहित की मां की इकलौती बेटी है। तो रोहित की मां इस लड़की की मां की मां है, अर्थात रोहित और इस लड़की की मां दोनों भाई बहन हुए, हाँ या ना। तो रोहित का उस लड़की से क्या संबंध है? तो ये लड़की अपने मां के भाई को क्या बोलेगी? मामा। क्या बोलेगी? मामा। हम अपने मां के भाई को मामा बोलते हैं ना, वैसे ही इस लड़की की मां और ये रोहित इसकी मां का भाई, तो ये लड़की इसको बोलेगी मामा। वही तो पूछा जा रहा है कि रोहित का उस लड़की से क्या संबंध है, अर्थात वो रोहित हो गया उस लड़की का मामा। इतना आसान सा बनता है, ठीक है। बढ़े आगे। चलिए एक प्रश्न आप लोगों के लिए है। देखिए, एक महिला की ओर इशारा करते हुए आदमी कहता है उसकी सास मेरे पुत्र के दादा की इकलौती पुत्रवधू है। तो महिला का आदमी से क्या संबंध है? ठीक है, बनाओगे कि मैं बना दूं? बना लोगे? बताऊं? एक महिला, चलो महिला, ये महिला की ओर इशारा करते हुए आदमी कहता है, आदमी उसकी जो सास है, सास है ना, उस महिला की सास, ठीक है।
यहां पे कोई होगा रिक्त स्थान में। मेरे पुत्र के दादा अर्थात अपना बाप, इस आदमी के पिताजी की इकलौती पुत्र वधू है। एक बार फिर पढ़ते हैं ना, उसकी जो सास है वो मेरे पिता की, उस महिला की सास मेरे पिता की इकलौती पुत्र वधू है, अर्थात अपनी पत्नी के बारे में उसकी जो सास है ये अपनी पत्नी को बता रहा है। नहीं आया समझ में? देखो फिर एक बार और चेक कर लेना। एक महिला की ओर इशारा करते हुए आदमी कहता है उसकी सास मेरे पुत्र के दादा, तो मेरे पुत्र के दादा मतलब मेरे पिता है ना, दादा की इकलौती पुत्र वधू है, उसकी सास मेरे पिता की इकलौती पुत्र वधू है, अर्थात इकलौता बेटा होगा, तो इसकी पत्नी तो इसकी पुत्र वधू होगी, बहू होगी। तो महिला का आदमी से क्या संबंध है? तो महिला क्या लगता है उस आदमी का, तो आदमी भी इस महिला को पुत्र वधू बोलेगा। अरे भाई जब इसकी वाइफ को सास बोल रही है ये महिला, तो इसको ससुर बोलेगी, ये दोनों पति पत्नी है ना। तो जब ये महिला इसको सास बोल रही है तो इसको बोलेगी ससुर, ये बोलेगा बहू पानी ला। इसका भी आंसर आएगा पुत्र वधू। ठीक है मेरे भाई, तो बढ़े आगे। अगला प्रश्न देखिए, एक्स ने वाई का परिचय देते हुए कहा, कोई एक्स है, ये वाई का परिचय देते हुए कहता है, वाई का परिचय देते हुए कहता है वह मेरे पिता, एक पीढ़ी ऊपर, के पिता, पिता के पिता की पोती, पोती मतलब खुद तो पोता है और अपनी बहन के बारे में बोल रहा है, पोती का पति है, का पति है। तो एक बात बताओ, ये हो गई एक्स की बहन और ये वाई हो गया बहन का पति। तो बहन के पति को वाई, वाई क्या लगता है एक्स का, तो जीजा। वाई क्या लगता है, जीजा। देखो अपनी पत्नी के भाई को ये बोलेगा साला, तो साला उसको बोलेगा जीजा। वही तो पूछ रहा है वाई एक्स से किस प्रकार संबंधित है, तो जीजा है। ठीक है ना, नहीं आया समझ में? हाँ भाई, नहीं कैसे भाई, वाई क्या लगता है, तो वाई क्या लगता है, वाई क्या लगता है भाई एक्स का, जीजा। ठीक है ना। चलिए इधर देखिए, प्रश्न आपके पास कुछ इस प्रकार आएगा, कूट वाला, ये ब्लड रिलेशन में ही आता है। ए प्लस बी का अर्थ है ए बी की मां है, ए माइनस बी का अर्थ है ए बी की बहन है, ए गुना बी का अर्थ है ए बी का पिता है, ए भागित बी का अर्थ है ए बी का पुत्र है, ए बराबर बी का अर्थ है ए बी का भाई है, ए बराबर नहीं है बी का अर्थ है ए बी की पुत्री नहीं है। अर्थात जहां पे ये चिन्ह आ जाए वहां पे हम ये रिश्ता मानेंगे। जैसे अगर मान के चलिए P बराबर Q आ गया, समझिए पहले है ना, P बराबर Q आ गया, तो यहां पे आपको P रख देना है और यहां पे रख देना है आपको Q, और ऐसे पढ़ना है कि P Q का भाई है, ऐसे पढ़ना है इसको, P Q का भाई है, इसको ऐसे पढ़ना है। A के जगह में कोई भी सिंबल आ सकता है, B के जगह में भी कोई, मतलब A के जगह में कोई भी अल्फाबेट आ सकता है, B के जगह में भी कोई भी अल्फाबेट आ सकता है, लेकिन इस चिन्ह के द्वारा रिश्ते को समझाया जा रहा है, उस रिश्ते का ध्यान रखना है आपको। क्लियर है? अभी आप देखना, एक प्रश्न दिया हुआ है यहाँ पे, इसमें एक प्रश्न में 4-5 अलग अलग प्रश्न होते हैं। एक को अगर आप सॉल्व कर लिए ना तो इसी में से आपको 4-5 क्वेश्चन सॉल्व करने को मिल जाएंगे, अर्थात नंबर मिल जाता है, एकदम आसान होता है ये। जैसे यहाँ पे बोला जा रहा है कि कौन सा विकल्प P को Q की आंटी बताता है, मतलब P आंटी रहेगी Q की, और आंटी का मतलब आपको पता है मौसी हो गई, चाची हो गई, बुआ हो गई, मतलब माँ को छोड़ के माँ की पीढ़ी वाले सारे के सारी जो महिलाएं हैं वो आंटी कहलाती हैं। क्लियर है ना? हाँ, तो अब आंटी होने के लिए P का लड़की होना जरूरी है, आंटी होने के लिए P का लड़की होना जरूरी है। तो पहला ऑप्शन देखते हैं, P बराबर नहीं है R का अर्थ है P R की पुत्री नहीं है, P R की पुत्री नहीं है, ऐसे देखते हैं, ऑप्शन रखते जाओ, गुना क्यों, P बराबर नहीं है R, तो P R की पुत्री नहीं। फिर देखते हैं R गुना Q,
आर गुना क्यू, तो आर क्यू का पिता है, आर जो है वो किसका पिता है, क्यू का पिता है। तो यहां पे तो पी के बारे में स्पष्ट है ही नहीं। जैसे यहां पे मैं अगर रख दूं पी और इसको क्यू को, पी और आर को, तो पी आर की पुत्री नहीं है, पी जो है आर की पुत्री नहीं, मतलब यहां पे तो डाटा अपर्याप्त है, डाटा कुछ बता ही नहीं रहा है। पहले वाले ऑप्शन से सिद्ध नहीं हुआ, सिद्ध नहीं हुआ, कुछ आंसर मिल भी नहीं करेगा, कोई पकड़ ही नहीं पड़ रहा है यहां पे। दूसरे वाले में देखते हैं, P प्लस आर, P प्लस आर, P आर की मां है, बिल्कुल P लड़की हो गई, P प्लस आर, P आर की मां है। R गुना Q, R गुना Q, R Q का पिता है। यहां पे भी आंटी नहीं हुआ, आंटी के लिए एक पीढ़ी में लड़की होना जरूरी है, ये तो भाई एक पीढ़ी से ऊपर चली गई, तो दादी हो गई, यहां पे दादी हो गई ना, दूसरा भी गलत। तीसरा देखते हैं, P माइनस आर, तो P R की बहन है, P R की बहन है। R प्लस क्यू, दो को ऐसे पढ़ते हैं, दो का R प्लस क्यू, तो R Q की मां है, R Q की मां है, तो मां की बहन मौसी, और मौसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आगे ऐसा बनता है। आई बात समझ में? तो यहाँ पे आंटी का मतलब एकदम ऐसे नहीं करना कि चाची चाहे, है ना, आंटी का मतलब होता है कुछ भी आ जाए, एक पीढ़ी ऊपर मां के अलावा। आया तो सीधा। देखिए एक प्रश्न है, a प्लस बी का अर्थ है ए बी का पिता है, मतलब प्लस बता रहा है पिता को, a माइनस बी का अर्थ है ए बी की बहन है, माइनस बता रहा है बहन को, ठीक है ना। और अल्फाबेट के देखने में कोई भी अल्फाबेट आ सकता है, जहां गुना आ गया वहां पे आपको भाई लगाना है, सामने वाला पीछे वाले अल्फाबेट का भाई होगा। जैसे a गुना बी, ए बी का भाई है, एस गुना टी, एस टी का भाई है, इस प्रकार, ठीक है। a भागित b का अर्थ है ए बी की बेटी है, तो भागित में बेटी आएगा। ये आपको बता दिया है कि ऐसे ऐसे आपको चिन्ह का मान रखना है करके, उसके बाद फिर आपके सामने एक प्रश्न दिखाई देगा, यदि r प्लस एस मल्टीप्लाई टी माइनस बी डिवाइड बाई यू दिया हो तो एस का यू से क्या संबंध है। तो जो यहां पे चिन्हों का प्रयोग हुआ है उस चिन्ह का प्रयोग हम यहां पे करेंगे, यहां पे हम लिखेंगे r प्लस एस। तो अब ये देखो r प्लस एस, r एस का पिता है, हम ऐसे पढ़ेंगे, हम यहां पे इसको ऐसे पढ़ेंगे, r एस का पिता है, तो r एस का पिता रहेगा, डायग्राम बनेगा। फिर हम ये वाले को पढ़ेंगे, एस गुना टी, एस गुना टी, एस टी का भाई है, एस जो है टी का भाई है। फिर ये वाला पढ़ेंगे, टी माइनस वी, एक तरफ हिंदी में रहता है एक तरफ इंग्लिश में रहता है, आप आराम से ऐसा लिख सकते हो, ये छोटा सा तो लिखना है, टी माइनस वी, तो टी वी की बहन है, टी जो है वो वी की बहन है, मतलब एस की बहन टी हो गई, और एस और वी भी भाई भाई भी हो सकते हैं, भाई बहन भी हो सकते हैं। ए भागित बी का अर्थ है, ए भागित वी का अर्थ है ए बी की बेटी है, तो वी भागित यू का अर्थ है बी जो है वो यू की बेटी है, यू की बेटी है। अब देखो ये लोग सब सगे भाई बहन हैं और इनका पिता ये है, और ये जब बेटी है तो ये बाई डिफॉल्ट माता होगी, अरे हाँ या ना, माता होगी। अब आप ये देखिए क्या पूछ रहा है, एस का यू से क्या संबंध है, तो एस का यू से क्या संबंध है, एस क्या लगता है यू का, तो एस लगेगा पुत्र, एस क्या लगेगा पुत्र, ये आंसर है। जब आर और यू पति पत्नी है, और जब एस आर का बेटा है तो यू का भी तो बेटा होगा, अरे हाँ या ना, ऐसा बनता है। तो ना देखो इस प्रकार के प्रश्नों में ये वाला जो प्रश्न है, ए प्लस बी का अर्थ है ए बी की मां है, ए माइनस बी का अर्थ है ए बी का भाई है, ए गुना बी का अर्थ है ए बी का पिता है, ए भागित बी का अर्थ है ए बी की बेटी है, तो चिन्हों का प्रयोग करके आप रिश्ते बना लेना। और ये वाला जो है इसके हिसाब से आपको डायग्राम बनाना है,
आप पहले डायग्राम तो बनाओ, आपको बोल रहा है डायग्राम बनाओ पहले करके, तो देखो बनाते हैं चलो। p माइनस के, तो p के का भाई है, p के का भाई है, k गुणा y, k y का पिता है, k y का पिता है, y माइनस j, तो y j का भाई है, y j का भाई है, j भागित s, तो j s की बेटी है, j s की बेटी है, और s प्लस r, s r की मां है, s r की मां है। ये मां है। ये y और j का क्या रिश्ता हुआ था? y माइनस जे, y माइनस जे, y j का भाई है। यस, ये लोग पति पत्नी होंगे, क्या और एस, क्या और एस पति पत्नी होंगे। अब देखते जाओ, जे पी की बेटी है, जे पी की बेटी नहीं है, भतीजी है। अरे जे पी की बेटी नहीं है, भतीजी है। जे बेटी है के की और एस की, ठीक है। सही नहीं है बोलेगा तो हम इसी को ले लेंगे, यही आ रहा है ना हमारे विकल्प के अनुसार। बाकी लोगों को देख लेते हैं सही है कि नहीं है। बी क्या बोल रहा है, वाई एस का बेटा है, बिल्कुल वाई एस का बेटा है, तो बिल्कुल करेक्ट कथन है। हमको अनकरेक्ट कथन चुनना है, के एस का पति है, बिल्कुल हमको पहला ही ऑप्शन लेना पड़ेगा भाई, क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है कि जो कथन सही नहीं है वो चुनना है करके। तो पहले आप डायग्राम बनाइए, उस हिसाब से जो प्रश्न कहेगा उसको फॉलो कीजिए। इसका सही विकल्प रहेगा ए। आई बात समझ में? ठीक, तो ब्लड रिलेशन को आप इतना पढ़िए, ठीक है, रिवीजन कीजिए, आराम से आप बना लोगे। नेक्स्ट चैप्टर हम करते हैं डायरेक्शन, ठीक है। तो उससे पहले छोटा सा ब्रेक।